गहरी नींद में सो गए तो इतने में उस जेल की वो एक चमकी उठी दीवार, तो कैदी भक्त लगे यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। वसुदेव और देवकी उठ करके बैठ गए, सोचने लगे बाहरी परमात्मा जी नहीं मालूम पड़ रहा कि हम स्वर्ग में आ गया, स्वर्ग खुद चल के हमारी पास आ गया। भगवान की तस्वीर दिखाई पड़ी तो वसुदेव बोले प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान बोले देखो हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी सेवा तुम्हारी करने आए। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हो सके तो रात ही रात में नंद बाबा की यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। भगवान इशारा करते हैं कि अब अधिक बात का समय नहीं, लीला करने का बोले नंद बाबा की यहाँ गोकुल में हमें छोड़ आना। ये सब कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने हैं, वो आ गए देवकी की गोदी में। बोलिए भगवत्सल भगवान की। ऐसा ही नहीं कि भादों की रात काली झोंकी है अंधेरिया, गोदी में भगवान। बोलिए भगवत्सल भगवान की। तो देवकी ने अपने पति से एक बात कही है, महाराज हमारे इस बच्चे को तो आप बचा ही लो। मेरे भैया ने हमारे सारे बच्चे मार दिए लेकिन इसे तो बचाओ। तो वसुदेव बोले हैं देवकी अगर हथकड़ी बेड़ियां खुल जाए तो कोशिश हम जरूर करेंगे। कहने की देर थी, हथकड़ी बेड़ियां खुली नजर आई। पहरेदार गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दिए। वसुदेव दबे पांव चल दिए मथुरा से गोकुल के लिए। धीरे 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 आगे बढ़े। यमुना मैया में प्रवेश करते हैं तो यमुना मैया ने देखा कि भगवान जा रहे और हमने इनके पैर भी नहीं छुए, अब पता नहीं कब दर्शन हो भगवान। ये बच्चों खड़े ना हो, ये व्यवस्था वाले लोग अपनी व्यवस्था देखे रहे, कोई खड़ा नहीं होगा, सबके पास आएगा। यमुना मैया फान भरती है दर्शन करने को। चली आई जमुना और चली आई जमुना, अब तो देखो सोइया छवि चली आई जमुना। यमुना मैया फान भरने लगी। पहले वसुदेव के घुटनों तक जल था, फिर कमर तक पहुंच गया, फिर छाती तक पहुंच गया, अब मुंह में पानी जाने लगा। तो वसुदेव मन में सोच
मन चल गहरी। बसते मन में सोच रहे आगे बढ़ रहे तो पानी में डूब रहे। फिर मन में सोचा चलो पीछे लौट चलते हैं। पीछे, अरे पीछे हटे तो ठाड़ो केहरी, पीछे शेर खड़ा। अरे आगे बढ़ तक मन चल गहरी, पीछे हटे तो ठाड़ो केहरी। गुलाल नहीं फेंको भाई, इसे ना फेंको, इससे केवल तिलक लगा। देखो किसी के नहीं, माता बहने देखती जाए और बैठती जाए। व्यवस्था डाले, अपनी व्यवस्था बनाए रखे, इन बच्चों को बैठा दे। तब मुरलीधर में केवल लटकायो, यमुना मैया ने स्पर्श पायो। यमुना मैया ने स्पर्श किया और अपनी हक में आई है। वो तेरे दुश्मन को पाले रहे यादव बंसी को। अब तेरे काल का अपराधी इस ब्रज में जन्म हो चुका है। उत्तर दिया, तू हमें क्या मारेगा कंस, तेरा कान गोकुल में पैदा हो गया। जो कंस ने ये शब्द सुने तो देवकी के पैरों पे गिर पड़ा, माफ करना बहन, तुम्हारी गोदी भी खाली हो गई लेकिन मेरा कान भी नहीं भरा। तो वसुदेव कंस को समझाने लगे, कंस सुनो, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी निकलने पाएगी। वो बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चले वे ही की तैयारी है। वो चल देता है बिना कहे, वो जिसकी जिस दिन की बारी है। उठा और दरबार में जाकर के बोला, चले जाइए गोकुल की तरफ। 2-4 दिन का अगर कोई भी बच्चा तुम्हें मिले पकड़ के मार देना, क्योंकि बच्चों में मेरा काल भी जिंदा है। अब कंस के दुराचारी दौड़े और उधर जब सुबह हुआ, माँ यशोदा की आंख खुली तो भगवान को पास लेटा हुआ देखा तो यशोदा बड़ा मगन भई। पूरी गोकुल में खबर फैल गई, यशोदा के लड़का हो गया, यशोदा के लड़का हो गया। जय नहीं मालूम पड़ा कब हो गया, सोते सोते हो गया। अब तो गांव की गोपियां ढोल कबाजे लेकर के दरवाजे पे बधाई गाने को पहुंच गई। अब यशोदा के